हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेहत अनमोल और पेज नंबर है 54 यानी कि 54। ठीक है, आप सब पेज नंबर 54 निकालेंगे। इस पर है हमारा पाठ 7 सेहत है अनमोल। बच्चों, आप जानते हैं कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, यानी कि दिमाग भी स्वस्थ रहता है। और ये स्वस्थ कैसे रहेगा? जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छे से अपने सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। और सेहत को अनमोल बताया जिसका कोई मोल नहीं होता। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक पत्र है जिसको उसके चाचा जी ने शौर्य को लिखा है। इसमें शुरू से लिखते हैं चौधरी कॉलोनी, ये एड्रेस है उनका, सागर MP 470002 470002 2 फरवरी 2020। तो चाचा जी लिखते हैं, प्रिय शौर्य, खुश रहो। पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ऊपर यही लिखते हैं एड्रेस। ठीक है, तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो न कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। सुनो, सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। शौर्य हमेशा जब अपने चाचा जी से बात करता है तो वह उनसे पूछता रहता है, चाचा जी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। तो चाचा जी उसको पत्र में लिखकर बता रहे हैं कि सुनो, सेहत यानी कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में ही होता है, उसको कैसे अच्छा रखा जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रहे तो हम तंदुरुस्त यानी कि स्वस्थ रह सकते हैं। मैं तुम्हें हमेशा ये कहता हूँ कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। इससे क्या होता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और देर से उठेंगे और रात को भी देर से सोएंगे तो हमारी एकाग्रता, जो ध्यान की जो शक्ति होती है हमारे अंदर, किसी भी चीज को एकाग्र करके हम जिसको पढ़ते हैं या कुछ भी याद करने की जो शक्ति होती है उसमें कमी आती जाती है। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। सुबह उठकर जल्दी सैर करना चाहिए, घूमना चाहिए। सुबह 15 मिनट भी सैर कर ले से सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहोगे। सुबह जब तुम 15 मिनट सुबह घूमने जाओगे तो उससे तुम्हारा पूरा दिन ताजगी भरा निकलेगा। मैं जानता हूँ कि लजीज फास्ट फूड तुम्हें बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ कि ये जो लजीज फास्ट फूड यानी कि जो स्वादिष्ट फास्ट फूड होते हैं वो सबको बच्चों को पसंद आते हैं। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते हो। लेकिन शौर्य, इन चीजों से हमारे शरीर को जरूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। जो फास्ट फूड होते हैं इनसे हमारे शरीर को जो शक्ति मिलती है वो नहीं मिल पाती है। घर पर जो खाना मम्मी बनाती है वो हर तरह से के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। घर पर जो आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है उसमें सेहत के लिए सारे ही शक्ति बढ़ाने वाले पौष्टिक तत्व होते हैं। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती है। जो हरी सब्जियां, दूध, दही, चपाती, चावल, ये सब हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं। केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता। कि जंक फूड खाते हैं उससे हमारे शरीर को विकास भी पूरी तरह नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। जब हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व खत्म हो जाएंगे, कोई शक्ति नहीं रहेगी हमारे अंदर, तो हमारा शरीर उन रोगों से भी नहीं लड़ सकता और हम जल्दी बीमार होने लगते हैं। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध, दही जैसी चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। इनके अंदर हमारे बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स आदि
आदि होते हैं। इनके अलावा घी, मक्खन और चीज भी खाना और मिठाई भी खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह की चीजों की जरूरत होती है। स्वस्थ रहने में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ रहने के लिए ये नहीं है कि हम खाएंगे पिएंगे और बैठे रहेंगे तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके लिए हमें घूमना फिरना खेलना ये सब बहुत जरूरी है हमारे स्वस्थ शरीर के लिए। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर निकलकर भी खेलना चाहिए। लेकिन तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो, शायद तुम नहीं जानते, एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। कंप्यूटर पे तो गेम खेलेंगे हम, कुर्सी पर बैठकर या कहीं पर भी बैठकर एक ही जगह बैठे बैठे गेम खेलते, उससे हमारा शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। शायद तुम नहीं जानते, शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलो। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपन छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होती है और दोस्तों के साथ खेलने में मजा भी आएगा। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम अपने दोस्तों से मिलेंगे और उनके साथ अलग प्रकार की गेम्स खेलेंगे, तो उन गेम्स के साथ साथ हम अपने दोस्तों से मिलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमारे शरीर की कसरत व्यायाम भी हो जाएगा। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। मैं तो घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ, पर तुम तो खेल कूद कर ही ये कसरत कर सकते हो। कंप्यूटर पर खेल खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित करो। उसके चाचा जी कहते हैं कि उनको तो अपनी बड़ी उम्र के लोग अपना व्यायाम ये सब घर पर ही करते हैं और सुबह शाम टहलने यानी घूमने जाते हैं। पर तुम यानी कि बच्चे तो खेल कूद कर ही अपनी कसरत पूरी कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर पर भी तुम्हें गेम खेलना है तो उसके लिए एक समय निश्चित करना चाहिए, जिससे अपना कंप्यूटर पर गेम भी खेल सकते हो और बाहर के गेम भी खेल पाओ। बाहर खेलने का समय भी तय करो। रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकलकर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा। जो हमारे शरीर में पाचन तंत्र यानी जो पचाने की क्रिया होती है वो भी मजबूत होगी, बलवान बनोगे और हमेशा सेहतमंद रहोगे यानी कि हमेशा स्वस्थ रहोगे। ये सब काम करोगे तो तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अब स्वस्थ रहेंगे तो उसके लिए हमें स्वच्छ यानी कि साफ भी रहना जरूरी होता है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए रोजाना नहाओ। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धो। 2 बार दांत साफ करो। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटो, वरना इनमें बना मेल खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। स्वयं के साथ साथ आसपास की सफाई भी रखो। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रेपर वहीं भी फेंक देते हो, ऐसा नहीं करो और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। हमारे स्वस्थ रहने के साथ साथ हमें स्वच्छ यानी कि साफ भी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें हमारे शरीर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने आसपास के सभी जगह का साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी यही सिखाना चाहिए। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ ही हम सबके प्रिय बन जाएंगे। कहाँ भी गया है रखो याद, साफ सफाई दूर रहेगी बीमारी। ये कहा जाता है कि अगर तुम अपने साफ सफाई रखोगे, अपने को स्वस्थ और साफ सुथरा रखोगे तो उससे कोई बीमारी नहीं होगी और बीमारी तुमसे हमेशा दूर रहेगी। पौष्टिक भोजन लो, भरपूर सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। अगर तुम हमेशा शक्ति देने वाला जो ऐसे भोजन करोगे जिससे आपको एनर्जी मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले, तो हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त स्वस्थ रहोगे। खेल खेल में करो व्यायाम।
तभी शरीर होगा बलवान। खेल खेल में हमेशा कसरत करते रहो, व्यायाम करते रहो, तो तुम्हारा शरीर बलवान भी होगा और स्फूर्ति भी बनी रहेगी। याद रखो, सदा ये बोलो, क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी सेहत बहुत अनमोल है। जिस अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल ना हो। हमारा स्वस्थ शरीर ही हमारा सबसे अनमोल है। तुम्हारे प्यारे चाचा जी, रमेश कुमार। धन्यवाद।